अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाजिया नूर और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके किचन के सेट पे लाइव। आई होप कि आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे घर में और अच्छे अच्छे उनको खाने पका के खिला रहे होंगे और हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। अच्छा नाजरीन, आज बहुत इजी रेसिपी बना रही हूँ मैं और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और आप लोग देखेंगे तो डिफरेंट आपको लगेगा। वैसे तो सब्जियाँ घर में बनती हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि सब्ज़ी को आपने जो बनाना है ना, ज़रा सा आपने उसको डिफरेंट तरीके से बनाना है ताकि लोग घर वाले जो होते हैं ना वो सेम खा खा के वो बोर हो जाते हैं। तो मैं भी लेके आई हूँ दही वाले बैंगन और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, थोड़ी सी हटके जो रोज़मर्रा घर में बन रहे होते हैं बैंगन, क्योंकि यूजुअली बैंगन इतना लोग पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं आपको बताऊँ बैंगन में वही प्रोटीन होता है जो आपको गोश्त से मिलता है, बिल्कुल सेम। आप गोश्त खा लें या आप बैंगन खा लें, एक बराबर है। अगर आपको प्रोटीन चाहिए, सस्ता प्रोटीन कहते हैं इसे। अच्छा, उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पाव के बराबर बैंगन लिए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ना ये हमें छोटे बड़े, एक छोटा मिल गया, हमें मिले नहीं सेम साइज के, तो इस साइज के आपने बैंगन लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मैं काटूंगी राउंड स्लाइसेस जो हमें फ्राई करने होंगे, क्योंकि इसमें लेयर्स बनेंगी, लेयर्स के साथ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है 3 टोमेटोज़ है, रेड टोमेटोज़ है, उसकी प्यूरी बना ली है। सिर्फ मैंने टोमेटोज़ को पीसा है पानी डाल के ज़रा सा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सीजनिंग जाएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक जाएगा हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। अच्छा, ज़ीरे को आप पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे आप कूट भी सकते हैं इसको हल्का सा ना, उसमें आवन दस्ते में कूट लें या आप इसका पाउडर भी यूज़ कर लें। दही ये जाएगी, हल्दी इसमें 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, और कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप कुटी हुई मिर्च हटा दें। अच्छा, इसमें जो है ना लेयर बनेगी दही की, सिंपल। तो ये दही मैंने ली है, दही की लेयर अगर आपने 3 लेयर्स भी लगा सकते हैं, मैं ऊपर लेयर लगाऊंगी एक दही की। तो मैंने 1 पाव दही ली है, इसको फेंट के ज़रा सा इसमें नमक डालेंगे और इसके ऊपर हम भगार डालेंगे। भगार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता दूं, उसमें ये साबुत लाल मिर्च है हमारे पास, ये रखा है कड़ी पत्ता, ये है ज़ीरा, बस इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तहारी। वैसे तो सबको ही आती होगी, बहुत इजी होती है, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको कि आप लोग जो है घर में सबको अच्छी अच्छी रेसिपीज तो बनाती होंगी, लेडीज सब आती होगी, तो फिर आलू की तहारी की डिफरेंट और फटाफट झटपट सी रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने चॉप करके रखी है रफली 1 प्याज, ठीक है। ये मैं बैंगन के लिए बता रही हूँ आपको, और ये जो प्याज है स्लाइसेस जो कटे हुए हैं, ये मैंने आलू की तहारी के लिए रखे हैं। आलू की तहारी में बस ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड होगा और लाल मिर्च और नमक ऐड होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, टोमेटोज़ होते हैं, बस सिंपल सा तहारी है। तो जो नए बनाने सीख रहे हैं बनाना, तो उनके लिए जो है ये एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी है। अच्छा, बैंगन आप चाहें तो बैंगन सबसे पहले इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, मैं बैंगन स्लाइस करूँगी फिर बाद में फ्राई करूँगी, बैंगन ना बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ रख लेते हैं। तो मैं पहले जो है प्यूरी जो है वो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। प्याज को बहुत ज़्यादा जो काला कर देते हैं ना, उससे सालन आपका पूरा ख़राब हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, हमारा ना नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे चिट चैट कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हाजरा बात कर रही हूँ सुबोधना से। हाजरा बात कर रही हैं? जी। अच्छा, कैसी हैं हाजरा आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप ये बताएं मौसम कैसा है आपकी तरफ? बहुत अच्छा है। अच्छा मौसम है। अच्छा, एंजॉय कर रही हैं मौसम को? जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, और क्या करती हैं आप, स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक की। अच्छा, देखें कितनी अच्छी बात है
कि यंग यंग बच्चे कॉल करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। तो आज तो हाँ छुट्टी है, आम तातील है, कैसा वेदर है आपकी तरफ? बहुत अच्छा बारिश? है। अच्छा वेदर है, बारिश हो रही है। जी। अच्छा आज आपने क्या कुक किया घर में, ये बताएं, जुम्मा भी है। आज हमने पकौड़े। पकोड़े बनाए। मेरी जी। देखी थी, मेरा शो देखा था आपने पकोड़ों वाला? दीदी आपका शो प्लीज देखते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ इस वजह से फिर। अच्छा अच्छा, आज छुट्टी है आपकी तो आज आप देख सकती हैं, वरना स्कूल से जी। आती होंगी ना 1 बजे तो आप। जी अच्छा। आज तक छुट्टी की है, छुट्टी है नहीं। अच्छा यहाँ पे कराची में तो आम तातील हो गई है, मतलब आम तातील का मतलब जैसे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। जी ये सरगोदा में नहीं है ना, वैसे आपके लिए अच्छी। समझ नहीं आई क्या कह रही हैं। अच्छा आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है हमसे तो करें, कोई भी डिश की जो आपकी फेवरेट है। गुलाब जामुन की करनी है। गुलाब जामुन, ठीक है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, हम गुलाब जामुन ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी जी, और कुछ कहना चाहेंगी? जी रिपीट करना करें आप ना रेसिपी। कौन सी रेसिपी, समझ नहीं आया। आप जो शो करती हैं, जो रेसिपी आपके पास होती है वो आप डेली रिपीट किया करें। रेसिपी रिपीट किया करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, चलें आखिर में मैं कर दूंगी लास्ट में। अच्छा यूट्यूब पे भी आप देख सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा नाजरीन, ये रेसिपी का मुझसे बोल रही थी रिपीट करने का, तो यूट्यूब पे आप लोग जो है ना जाके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये मसला नहीं होता कि आप गुजर गई जो, तो उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं आप पीछे से, ठीक है, और आप दोबारा देख सकते हैं, 2-3 बार देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरीके से आपकी कोई जो है इंग्रेडिएंट मिस नहीं होगा और आप पूरी रेसिपी इजीली फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे 2 जवे हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, लहसुन जाएगा इसमें, अदरक नहीं जाएगा। एक और डाल लेते हैं इसमें, प्यूरी हमारी ज़्यादा है, प्याज हमारी ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको साइड में रिमूव इस रख देते हैं साइड में अपने पैन को। प्यूरी हमारी तैयार हो जाएगी तो हम इसको पोर कर लेंगे एक बोल में, ठीक है। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मैम, मैं साद बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। साद बात कर रहे हैं गुलिस्तान से, बलूचिस्तान से, जबरदस्त। क्या करते हैं साद आप? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? हॉस्टल में रहते हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आज कुछ आपका चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, कुकिंग का शौक है आपको? कुकिंग शो देख रहे हैं? शौक, खाना सब कुछ, सॉरी, कुकिंग सब कुछ खुद बनाते हैं, कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा क्या क्या बना लेते हैं आप? अच्छा ये बताएं मुझे। मैम हमें वो सीखना था कि चावल कैसे बनते हैं और कौन सा चावल इस्तेमाल होता है। अच्छा आपने ही मुझसे रिक्वेस्ट की थी ना बिरयानी की? वो रिक्वेस्ट कर चुका होगा, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा आप उनके भाई हैं? जी जी। अच्छा तो इसका मतलब है मैं वो बिरयानी तो आसान है, वो मैं बना लेता हूँ। बिरयानी, चावल थोड़ा मुश्किल है। दम पुक की रिक्वेस्ट की थी आपने फिर, आपके भाई ने, सॉरी। जी। अच्छा मुझे पता नहीं क्या रिक्वेस्ट किया था मेरा। अच्छा तो आप क्या क्या कुक कर लेते हैं ये बताएं बिरयानी के अलावा? मैं बिरयानी बना लेता हूँ, कढ़ाई बना लेता हूँ, रोस्ट भी बना। अच्छा वेरी गुड, बहुत, ये तो इसका मतलब आप प्रॉपर शौक है आपको प्रॉपर शेफ बनने का। चलें और कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, और हमसे कोई रिक्वेस्ट मजीद? मैं इससे बहुत अटैच हुआ हूँ, बहुत सीखने को मिला है मुझे, मैं बहुत कुछ सीखा है आपके चैनल में। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का हमें, थैंक यू साद। अच्छा ये तो थे बलूचिस्तान से साद। अच्छा नाज़रीन, मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, ठीक है, चॉप। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्यूरी बनाई थी टोमेटो की, वो हम पूरी प्यूरी इसमें ऐड कर लेंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी सीजनिंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमें इसको भूनना है अच्छे से, और इसी में हम प्यूरी निकाल लेंगे
ताकि हम जो है ना बैंगन को भी फ्राई करके फिर आपको दिखा सकें कैसे लेयर्स बनेंगी। ये हमारी प्यूरी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सीजनिंग। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं महक बात कर रही हूँ दिल्ली से। महक बात कर रही हैं, इतना प्यारा नाम है आपका, महक। जी कहाँ से बात कर रही हैं? गिलगित से। जी, दिल्ली से बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसा वेदर है गिलगित का? गिलगित मुझे बड़ा पसंद है। वेदर इसका काम का बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें है। अच्छा, और ये बताएं आज क्या कुक किया आपने? ठीक है। आज क्या कुकिंग किया आपने? आपसे मैंने कॉल आपसे बात करने की रिक्वेस्ट की थी कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मैं इंग्लिश स्टूडेंट के लिहाज से आप मुझे फूड बनाना सिखाएं। क्या बनाना सिखाएं? सॉरी। आप मुझे स्टूडेंट फूड बनाना सिखाएं, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे लिए वहाँ के खाने बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, हॉस्टल में रहती हैं आप, तो क्या बनाना सिखाएं ये मुझे समझ नहीं आया। आप एज स्टूडेंट कोई मुझे हल्की फूड बनाना सिखाएं। अच्छा अच्छा, इजी रेसिपी, ठीक है बिल्कुल। एक वीक हम ऐसा कर लेंगे जिसमें हम बच्चों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ऐसी रेसिपीज़ बताएंगे जो झटपट हों, सैंडविचेस टाइप के। आप फ़ौरन उठाया आपने बनाया, उसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़े। स्टोव वगैरह आप ओवन में भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी हम एक वीक कर लेंगे जिसमें ऐसी रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच महक फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये तो थी महक गिलगित से। अच्छा नाजरीन, इसमें मैं कॉल पे बात कर रही थी तो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड किया है, ठीक है, और नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और ये है कुटी हुई मिर्च। थोड़ा सा हम इसको स्पाइसी रखेंगे इसलिए हमने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की है। ये तो हमारी कंप्लीट सीजनिंग हो गई। एंड में भी मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि किसी से मिस हो गया अगर। इसको बस हमने भूनना है अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पे ये भुन रहा है जब तक, तो मैं यहाँ पे बैंगन को काट लेती हूँ राउंड राउंड। आपको बता देती हूँ कि उसकी लेयर्स किस तरह लगेगी। कि बैंगन को आपने फ्राई करना है और ये साइज़ लेना है आपने बैंगन का, ठीक है। बैंगन हो जाते हैं जल्दी से काले, तो इन द मीन टाइम जैसे ही ये हो जाएगा मसाला हमारा, तो हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। अच्छा नाजरीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं हैदर अली, हैदर अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजर खान से। सॉरी? गुजर खान से। गुज्जर खान से। अच्छा, कैसा वेदर है गुज्जर खान का? सही है, बारिश है। बारिश हो रही है। अच्छा, आज आपने क्या कुक किया? बिरयानी। हाँ, ये जुम्मे के दिन सब लोग बिरयानी ही बनाते हैं। बिरयानी के साथ जरा ये सब्जी भी ट्राई करें आप मेरी, ठीक है। ये शो देख रहे हैं ना आप? ठीक है। कुकिंग का शौक है आपको? जी है। तो खुद बनाई बिरयानी या मामा ने बनाई? मामा। मामा ने बनाई। तो कुकिंग का शौक है तो आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। चले, ये इजी रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ ना, बैंगन की, दही वाले बैंगन, ये ट्राई कीजिएगा आप। और मैं बना रही हूँ आलू की तहारी भी, वो भी बहुत इजी है। अच्छा नाज़रीन, ये भुन गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसी पैन में बैंगन को फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी हमने ग्रेवी रखनी होगी, थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर उसके बाद हम जो है अपने बैंगन को फ्राई करने के बाद हम अपनी ताहरी पे आ जाएंगे। ख़राब जो है वो आप साइड में हटा दें। कभी कभी कीड़े वाले भी बैंगन निकलते हैं। अच्छा, बैंगन बहुत अच्छे हैं, ये देखें इसमें ना बीज कम है। ऐसे बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं, जिनमें बीज ज़्यादा होते हैं ना तो वो अच्छे नहीं बनते। तो ये बैंगन अच्छे हैं। सब्ज़ी अच्छी फ्रेश लें, जब भी कुक करना हो सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखें बिल्कुल भी। फ्रेश मंगाएं डेली और वो ही पकाएं। फ्रिज की रखी हुई सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उसमें जो है विटामिन्स और मिनरल्स सब ख़त्म हो जाते हैं। बैंगन यूजुअली कम लोग होते हैं जिनको पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है।
तो ये मैंने यहाँ पे 3 बैंगन ले लिए, इसको थोड़ा सा मैं वॉश कर लेती हूँ। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे चिट चैट कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो भी ले सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट हो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले बैंगन में थोड़े से बीज हैं, हालांकि ये छोटा है। वैसे कहते हैं कि जो बिल्कुल छोटे बैंगन होते हैं ना तो उसमें बीज कम होते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं बैंगन। मसाला हमारा हो गया है, मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने देखें ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। कोई कोई रेसिपी होती है, आपको जैसे पता है पाकिस्तानी फूड होते हैं तो उसमें ऑयल डलता ही है ज़्यादा। हम कोशिश कर सकते हैं, वैसे बग़ैर ऑयल के भी बना सकते हैं खाने, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी बहुत ऑथेंटिक हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। तो उसमें ये कर सकते हैं आप ऑयल को हटा के, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऑयल को हटा के, या बग़ैर ऑयल के भी, मैंने जैसे आपको बताया था, मैं एक वीक में ऐसा भी करने वाली हूँ जिसमें मैं विदाउट ऑयल कुकिंग कर सिखाऊंगी आपको कि ऑयल के बगैर किस तरीके से आप बना सकते हैं खाने हेल्दी और टेस्ट भी अच्छा हो। बहुत सारी रेसिपीज़। अच्छा नाज़रीन, मैं इसको यहाँ पे मसाले को भून के उतार लूँगी और मैं इसी में ऑयल डाल के मैं अपने बैंगन फ्राई कर लूँगी कि बैंगन जो है काले हो जाएंगे। तो हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ब्रेक के दौरान जो है ना मैंने ये फ्राई करने रखे थे, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था पैन में, और इसमें मैंने जो है जो काटे थे बैंगन गोल गोल आपके सामने, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इतना फ्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल आपके जो कुक हो जाएं। ठीक है, बैंगन आपको पता है वैसे ही बहुत जल्दी पकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे छोड़ देती हूँ। यहाँ पे हम अपनी तहारी की रेसिपी पे आ जाते हैं, वही बड़ी जल्दी बन जाती है, सिंपल सी। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, इसको हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ताहिरी में सिंपल ये मैंने गरम मसाला रखा है जो मैंने आपको बताया था, मिक्स गरम मसाला। इसमें तेज़ पत्ते हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है और काली मिर्च है और ज़ीरा है। ज़ीरा हम थोड़ा सा इसमें से ऐड कर लेते हैं। इसको हम करेंगे फ्राई, और यहाँ पे जो है हमारे बैंगन भी साथ में फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेती हूँ। इसमें हम करेंगे 2 टमेटोज़ ऐड, और हम अपना पोटैटो एक है जो हमारे पास, हम उसको पील कर लेते हैं। पीलर से इजीली हो जाएगा। पील करके मैं छोटे छोटे आलू के टुकड़े डालूंगी इसमें, क्योंकि आलू जो है वो गलते देर में है। अच्छा नाज़रीन, हमारा जो है नंबर ऑन स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे चिट चैट कर सकते हैं। ये आलू जो है ये जल्दी कुक हो जाते हैं, रेड वाले, जिनका ये जो पील होता है पतला होता है तो जल्दी कुक हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आलू जितने भी सब्ज़ी है इनके पील में जो है बहुत अच्छे पील में भी बहुत विटामिन्स होते हैं। आप पील का भी बहुत कुछ बना सकते हैं। जुबैदा आपा ने तो बहुत चीज़ें हमें सिखाई भी हैं, जो घर में लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको वो तो देखती होंगी और सीखती होंगी, सीखा होगा उन्होंने तो ज़रूर जुबैदा आपा के प्रोग्राम से, क्योंकि मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। इसके अलावा आपकी जो सजेशन है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ बुरहान से। सॉरी, मेरे समझ नहीं आया, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बुरहान से बात कर रही हूँ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही साफ, बिल्कुल भी सॉरी। लेकिन कैसी हैं आप? इतना पता चल रहा है कि आप छोटी बच्ची हैं।
कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हमारा शो देख रही हैं? जी देख रही हूँ। कुकिंग करती, शौक है कुकिंग करने का? नहीं अभी नहीं। आप हमें चॉकलेट केक बनाना सिखाएं। क्या सिखाऊं? चॉकलेट केक बनाना। चॉकलेट केक, अच्छा। मुझे लग रहा है कि आप क्लास 4 या 5 की बच्ची लग रही हैं, बहुत छोटी लग रही हैं मुझे आप। बिल्कुल बनाएंगे हम चॉकलेट केक आपके लिए। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। देखिए नाज़रीन, कितनी छोटी बच्ची थी, उसने वो शो देख रही है हमारा और हमें कॉल कर रही है। अच्छा, आलूओं को मैंने इसलिए छोटा काटा है कि जल्दी गल जाएं और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो हमारे हैं तहारी भी तैयार हो जाए। अच्छा, ये देखें बैंगन बिल्कुल कुक हो गए हैं और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। उप्स, ताकि हम इसकी लेयर भी बता दें आपको। इसी फ्राइंग पैन में हम अपना तड़का बना लेंगे। अच्छा, ये सब्ज़ी होती है जल्दी पक जाती है, वैसे सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, बस कटिंग का मसला होता है। सारा मसला जो है ना, आप कटिंग पहले रख लें करके 2 घंटे पहले जब आपने पकाना है, और फटाफट फ्रेश पका के अपने घर वालों को खिलाएं। अच्छा, यहाँ पर प्याज भी हो गई है हमारी और यहाँ आलू भी मैंने फटाफट काट लिए हैं ताकि आलू हमारे गल जाएं जल्दी से। और एक ही आलू था ये, मैंने वो बड़ा था तो मैंने उसी को ले लिया। आधा किलो हमारे पास चावल है। यहाँ पे आलू फ्राई हो जाते हैं नाज़रीन, तो वो जल्दी कुक हो जाते हैं। अच्छा, इसी में मैं अब दूसरे पैन में जो है नाज़रीन, मैं आपको तड़का बता देती हूँ, फिर मैं आखिर में लेयर बता दूँगी आपको। तड़का तैयार कर लेते हैं हम, जो हमने बैंगन का तड़का बनाना है। इसमें मैं यूज़ करूँगी ज़ीरा, लाल साबुत मिर्च 3 से 4, ठीक है, और इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को अच्छे से धो के फिर हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी 2 चॉप करके। सिंपल सी ताहिरी तो सबको ही आती होगी घरों में, बहुत इजी होती है। और मैं लहसुन ऐड करूँगी, लहसुन अदरक पिसा हुआ भी कर सकते हैं आप फ्रेशली ग्रेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा तड़का जो है वो ओवर कुक ना हो, इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। बैंगन को तड़का जलाना नहीं है बिल्कुल। आपने देखिए मैंने प्याज नहीं डाली तड़के में, क्योंकि ऑलरेडी प्याज हम यूज़ कर चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है ठीक, आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कश्मीर से हूँ अरीबा। कश्मीर से। अच्छा, क्या पकाया आज आपने घर में? जुम्मा है, बिरयानी। बिरयानी। जुम्मा जो होता है बस बिरयानी के लिए बुक होता है सबका, मैंने देखा है ना। हाँ सबको बिरयानी पसंद होती है। अच्छा, कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमसे? जी जी, जी बोलें। मुझे कोफ्ते बनाना सिखा दो। क्या बनाना सिखा दें? कोफ्ते। अच्छा, क्योंकि मुझे इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होती, यहाँ पे चूल्हे का जो है ना छुर छुर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा होता है। जो कॉलर बोल रहे होते हैं ना, वो सोचते होंगे कि पता नहीं क्या ये इनके कान ख़राब हैं क्या मसला है। तो ये चूल्हे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही होती। अभी बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही हैं। मैं कह रही हूँ मुझे कोफ्ते बनाना सिखा दें। कोफ्ते, अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वीक मंडे को या ट्यूसडे को हम आपको कोफ्ते बनाना सिखा देंगे, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे? जी, मंडे को?
मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह जरूर। बहुत इजी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, आप खुश हो जाएंगी। फिर आपने ट्राई भी करनी होगी, ठीक है? जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कॉल का। अल्लाह हाफिज। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं 2 लहसुन के जवे हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें डायरेक्ट इसको भून के जो है ना फटाफट इसमें चावल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये टमाटर हैं, टमाटर स्टीम में थोड़े से गल जाते हैं। दो मैंने जवे ले लिए, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बाकी जो है टमाटर का, इसको हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, ये चावल डालने के बाद नाज़रीन है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी लेयर्स बैंगन की, जो हमने बैंगन तैयार किए हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें एक टुकड़ा अदरक का ऐड करते हैं। अदरक को छील लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर, अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इसको भून रही हूँ और इसमें सीजनिंग डाल देती हूँ पहले मैं। बहुत बस 2 इंग्रेडिएंट है इसमें, लाल मिर्च ऐड होगी और लाल मिर्च कम जाएगी, और इसमें नमक ऐड होगा। और इसके बाद जब इसको मैं भूनने के बाद इसमें पानी डालने के बाद जो है मैं इसमें चावल सिंपल चावल ऐड कर दूँगी। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप यहीं रहिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पे ब्रेक में जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी और मुझे हल्दी रह गई थी, तो मैंने हल्दी भी थोड़ी सी ऐड की है इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि आपको पता है जो आलू की तहारी होती है येलो येलो होती है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है उसका कलर। और यहाँ पे हमारा ये बघार भी आपने देखा ये तैयार हो गया। इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च मैंने ऐड किया। ठीक है, ये हम रिमूव कर देते हैं साइड में। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको, क्योंकि ये मसाला सारा भुन गया था, और हम इसको जो है इसमें पानी ऐड करके इसके हिसाब से चावलों के, आधा किलो चावल हैं ये, और आलू बिल्कुल गल गए हैं, क्योंकि देखिए लाल वाले आलू थे ना, लाल वाले आलू जल्दी गलते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कुक करने रख देंगे हम ढक के। और इसमें आप नमक देख सकते हैं, नमक हम आप जो, अगर आपको चावलों में नमक कम हो जाता है ना, पता नहीं चलता किस तरह, जब इसमें आप जिस स्टेज पे आप पानी डालते हैं ना, उस स्टेज पे आप हमेशा जो है चावलों का नमक ऐड मतलब टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, ये मैंने पानी ऐड किया। ठीक है, इतना पानी काफ़ी है, क्योंकि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल बहुत अच्छा है इसके हिसाब से कि पानी कितना ऐड करना चाहिए कितने चावलों में। इसकी आंच हम कर देते हैं तेज़, और इस स्टेज पे मैं इसमें नमक टेस्ट करूँगी। इसी पानी में ना आप इस तरीके से नमक टेस्ट कर सकते हैं कि कितना नमक है, आपको पता चल जाएगा कम है ज़्यादा है। नमक थोड़ा सा कम है, तो हम ये नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें। अब ये सारे सीजनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। चावलों की मैं लिड लगा दूंगी ताकि चावल फटाफट हमारे पक जाएं। ठीक है, ये हो गया चावल, और इसकी हम लिड लगा देते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं
बैंगन की लेयर्स का। अच्छा ये मैंने दही थी, मैंने फेंट के रख दिया है। अच्छा दही के ऊपर हमने भगार ऐड करना है, ठीक है। ये भगार मैंने बना के रखा है, ये भी मैं सामने रख देती हूँ आप लोगों के। ये हमने आखिर में ऐड करना है। तो लेयरिंग हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले हम बैंगन की लेयर लगाएंगे। बैंगन देखें नाज़रीन बिल्कुल गल चुके हैं। बैंगन की लेयर लगाएंगे। अगर आप ऐसे ही नमक डाल के, काली मिर्च डाल के इस पे खाएंगे ना, तो आपको वैसे भी बैंगन अच्छे लगेंगे, जिनको पसंद है बैंगन। जिनको नहीं पसंद तो फिर उनका मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं हम 1 स्पून, इसको कर लेते हैं वॉश। ये मैश हो गया थोड़ा सा, इस मैश को साफ़ कर लेते हैं। इस पे मैं लेयर लगाऊंगी टोमेटो सॉस जो मैंने तैयार किया था। इतना इजी टोमेटो सॉस था, तो मैं अब रिपीट कर देती हूँ। वो कॉलर थी, उन्होंने कहा रिपीट कर दें आप रेसिपी। तो सिंपल हमने तेल में प्याज को फ्राई किया था, ठीक है। 1 प्याज हमने ले ली थी चॉप, उसको फ्राई करके हमने उसमें ज़ीरा ऐड किया था। उसमें हमने फिर टोमेटो पेस्ट बनाया था, एक वो ऐड किया था, जिससे ये रेड सॉस बना अच्छा सा मज़े का। 2-3 टोमेटोज़ ले लिए थे मैंने, जिसको मैंने ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से। तो फिर वो हमने टोमेटो ऐड किए। फिर हमने इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर ऐड किया, और उसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया। और लहसुन अदरक, सॉरी सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं, भून के हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, जिससे हमारी ये थोड़ी सी लिक्विड जो सी हमारी जो फ्लोई सी ग्रेवी है वो बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे बैंगन रख दिए। इसी तरीके से लेयर्स बड़ी अच्छी आएंगी साइड से भी। आप अगर आपका बोल शीशे का है तो उसमें आपको लेयर्स नज़र आएंगी ना, तो वो बड़ी अच्छी लग आएंगी। और अगर मेहमान कहते हैं कि कोई होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सब्जियां ही खा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई सब्ज़ी स्पेशल बना दें हमारे लिए, डिफरेंट किस्म की घर में, तो लोग बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हम इसमें अब एक और लेयर डालेंगे। अच्छा इसके अलावा ये भी कर सकते हैं आप, अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो आप दही की जो लेयर है, 1 लेयर दही की लगाएं, 1 रेड सॉस की लगाएं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ना दही आखिर में सही है मेरे हिसाब से। तो ये हमारा देखें पूरा यूज़ हो गया टोमेटो सॉस जो हमने बनाया था। और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, जब आप खाएंगे ना बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये यहाँ पे टमाटर की लेयर आ गई। अब ये जो फेंट के मैंने दही रखी थी अच्छे से, अच्छा कुछ लोग होते हैं वो दही के ऊपर ही भगार डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रही, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है रेसिपी का। तो मैं ज़रा सा डिफरेंट स्टाइल से काम करती हूँ, इजी वे, लोगों को इजी रेसिपी बताती हूँ कि उनको डिफ़िकल्ट नहीं लगे काम। यहाँ पे हम दही की लेयर लगाएंगे इस तरीके से। ये दही को फैला लेंगे हम दूसरे चम्मच से। यहाँ पे मैं हाथ साफ कर लेती हूँ। दूसरा स्पून ले लेंगे हम यहाँ से। दही को इसके ऊपर 1 लेयर देखें दही की आ गई। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना डिफरेंट सी रेसिपी लग रही है ना। घर वाले बोलेंगे वही एक ही तरीका होता है घर रेसिपी का। अब यहाँ से मैं जो हूँ इस पे भगार ऐड करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि घर वाले जो हैं, जितने भी घर वाले जब घर की खातून को बोलते हैं कि हमें कोई डिफरेंट रेसिपी बना दें, तो
वो सोचती रहती हैं कि वही बैंगन है, वही सब्जियां हैं, वही तुरई है, लेकिन उसको क्या डिफरेंट करें, क्योंकि रोज़ ही एक एक जैसी हर कोई बोर हो जाता है एक ही जैसी डिश खा खा के, ये तो आपको पता है। ऊपर से हम इस पे भगार फैला देंगे और इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूंगी, है ना। देखिए नाज़रीन कितना मज़े का सा लग रहा है, ये कितना टेस्टी लग रहा है और कितना डिफरेंट लग रहा है। यहाँ से मैं इसको कर लूँगी क्लीन। जो हमारा काउंटर है, साथ साथ सफाई रखनी चाहिए। और चावल भी हमारे देख लेते हैं हम। चावल हमारे डन होने वाले हैं। इसको दम पे रखना होगा, मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक दम के बाद वाला हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। अभी 10 मिनट हैं हमारे पास। तो अच्छा नाज़रीन, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? इम्तियाज बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। अच्छा इम्तियाज, कैसे हैं आप? खैरियत, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा ये बताएं, मियाँ वाली का वेदर कैसा है? कराची का तो बड़ा अच्छा वेदर है। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है मियाँ वाली। अच्छा, देखा हमारी भी बारिश हो रही है कराची में। अच्छा, कुकिंग करते हैं? जी करता हूँ। क्या पका लेते हैं सबसे अच्छी डिश? मैं बिरयानी बना लेता हूँ। अच्छा, कौन सी बिरयानी बनाते हैं? तय वाली, चिकन की? जी जी जी, चिकन की बना लेता हूँ। अच्छा, और आप कुछ हमसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम आपको क्या बना के सिखाएं अपने शो पे? जी, मुझे गुलाब जामुन सिखा दे बनाना। अच्छा, अभी इसी वीक बहुत सारे लोगों ने गुलाब जामुन की रिक्वेस्ट की है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी और बहुत इजी सी रेसिपी लेकर आऊंगी और उससे सिखाऊंगी। मेरी भी। थैंक यू सो मच, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल कीजिएगा हमें। अच्छा, इसी के साथ मैं एक लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जो ब्रेक में हमने सिर्फ इसको दम पे रखा है चावलों को, आप देख सकते हैं चावल के पानी बिल्कुल खुश हो गया। बस 10 से 15 मिनट इसको दम लगेगा, फिर हम जो है ना इसको डिश आउट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको लुक ज़रूर दिखा दूंगी। अच्छा, रेसिपी का मैंने आपको बता दिया था, रिपीट कर दी थी मैंने आपको। सिंपल जो ग्रेवी किस तरह बनेगी, रेड वाला सॉस हमारा। अच्छा, ऊपर से हमने सिर्फ सिंपल दही को फेंटा है, दही में 1 चुटकी नमक डाला है और ऊपर से दही की लेयर लगा के हमने उसके ऊपर भगार की लेयर डाल दी, भगार ऐड कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि दही में आप भगार मिक्स कर लें, फेंट लें, तो फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लुक, बहुत देखने में एक अपीलिंग लगे। असल में मकसद क्या होता है मेरा कुकिंग का, एक तो कुकिंग की जो जितनी भी रेसिपी है उनमें टेस्ट हो, और दूसरा वो अपीलिंग लगे। जब तक आपको अपीलिंग नहीं लगेगा घर वालों को कोई भी खाने की चीज़, तो वो टेस्ट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो शक्ल से इतना बुरा लग रहा है, हम क्या खाएं इसको। जब आप ऐसी चीज़ बनाएंगे ना जो लुक में अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली घर वाले उसको ट्राई करने को चाहेंगे, चाहे वो सब्ज़ी भी हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक टिप है। अच्छा, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको चावल जो हैं दिखा देती हूँ निकाल के। ठीक है, हम क्या करेंगे, चावलों को एक कटोरी में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कम चावल निकालने, क्योंकि अभी ये दम हुए नहीं है प्रॉपर, थोड़ा सा कसर है इसमें, 10 मिनट हैं। तो चावलों की मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। चावल बहुत इजी हैं। इसमें मैंने सबसे पहले प्याज ऐड की, ज़ीरा ऐड किया, गरम मसाला मिक्स ऐड किया, फिर उसको मैंने भूना, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन के बाद मैंने आलू ऐड किए काट के, उसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च ऐड किया, उसको मैंने भूना, टमाटर ऐड किए मैंने। फिर उसके बाद जो है
उसको मैंने उसमें सिंपल चावल ऐड कर लिया, आपको आलू को गलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे मैश हुआ हुआ ना, निकला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक तरीके से ही करती हूँ जो भी काम करती हूँ प्रॉपर। तो ये मैंने इस तरीके से चावल इसमें दिखा दिया आपको। यहीं पे हम साइड में ग्रेवी थोड़ी सी डाल देते हैं, एक प्लेटिंग भी आ जाएगी आपके सामने कि प्लेटिंग कैसे होती है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं, ये देखें, बैंगन के साथ इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। आलू भी चटपटे और बैंगन भी चटपटे, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी नाजरीन। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आपने एंजॉय की होंगी। और ये रेसिपी जो है वेजिटेबल की बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे सेम टाइम मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।